सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी को फंसा दिया। इधर ममता बनर्जी ने मोदी और शाह को ललकारते हुए खुली धमकी दी और उधर युवा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं फुर्तियां। दोस्तों, ममता बनर्जी को ऐसा धोखा मिला कि वो भयंकर गुस्से में आ गई हैं और सीधा मोदी की सरकार गिराने की कसम खा ली है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने मोदी को फंसाया और उधर ममता बनर्जी ने मोदी और शाह को डायरेक्ट धमकी दी है कि मोदी जी अपनी सरकार की उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दीजिए। खबर है कि ममता ने कह दिया है कि अब वो दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर करके ही दम लेंगी। ममता इतनी गुस्से में क्यों आ गई है, क्या धमकी दी है और सीजीआई ने कैसे मोदी के लिए गड्ढा खोद दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बवाल क्यों खड़ा हुआ है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, बंगाल की फाल्टा सीट पर क्या हुआ, कैसे योगी के पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया था, सबने देखा। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाया जा रहा था, वीडियो आपने देखा था, लेकिन उसके बावजूद सही से चुनाव नहीं करा पाए। फिर जब बारी उपचुनाव की आई तो शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह ने पूरा सिस्टम ऐसा लगा दिया कि उपचुनाव की वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले ममता बनर्जी को धोखा मिल गया। वोटिंग से 2 दिन पहले फाल्टा सीट जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी गई। जिस जहांगीर खान को ममता ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसको ममता और अभिषेक बनर्जी का चहेता माना जाता था, जिसको भाजपा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, जो खुद को पुष्पा कहते थे, जो कहते थे कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, उसने ममता के साथ विश्वासघात करके फाल्टा में प्रचार के आखिरी दिन चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जबकि जहांगीर खान को इसके एक दिन पहले हाई कोर्ट से, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट से राहत मिली थी। शुभेंदु अधिकारी की सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले जहांगीर खान की गिरफ्तारी हो जाए तो चुनाव आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब कोलकाता हाई कोर्ट में दाल नहीं गली, कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश आया कि फाल्टा में चुनाव की वजह से 26 मई तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उसके बाद पता नहीं ऐसी कौन सी बिसात बिछाई गई कि जहांगीर खान भाजपा की भाषा बोलने लगे, चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। दोस्तों, जहांगीर खान ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है, इसलिए वो चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं। मतलब बिना हाथ पैर की वजह, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। कोई कितना भी विकास करता है, लेकिन विरोधी का काम कमियां ढूंढना और चुनाव लड़ना होता है। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि फाल्टा सीट पर चुनाव के 2 दिन पहले तगड़ा खेला हो गया है। कितना तगड़ा खेला हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फाल्टा सीट टीएमसी का गढ़ है। इस सीट को जीतना भाजपा के लिए साख का सवाल था और फाल्टा सीट पर जैसे आखिरी समय में गेम्स खेला गया है, उससे भाजपा का चरित्र सबके सामने उजागर हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत अपने नेता और विधायकों के साथ मीटिंग कर डाली और इसी मीटिंग में कसम खा ली कि अब दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने मिलकर मोदी और शाह को ललकार दिया है। अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि जो कैमरे पर पैसा लेते दिखे उन्हें सीएम बना दिया गया है। उन्होंने सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा, क्योंकि मोदी जी खुद भरे मंच से शुभेंदु को एक्सपोज कर चुके हैं कि जब वो भाजपा में नहीं आए थे उससे पहले कैमरे पर पैसा लेते पकड़े गए थे। लेकिन अब उसी शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान सौंप दी गई है। मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि दिल्ली दरबार अगर इस गलत फहमी में है कि उसने बंगाल जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है तो भाजपा अपनी दिल्ली की कुर्सी बचा ले। ममता का कहना है कि बंगाल भले ही हार गई हैं, लेकिन हराया कैसे गया है सबने देखा है। भाजपा से जो हथकंडा बन सका अपनाया, तब जाकर ममता को हरा पाने में कामयाब हुई। लेकिन अब ममता की नजर मोदी की कुर्सी पर गड़ गई है। खबर देखिए, लिखा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। ममता बनर्जी बोली बीजेपी का सत्ता से जाना तय, बंगाल को बदनाम करने की साजिश। तो ममता बनर्जी बड़े आत्मविश्वास के साथ साफ साफ कह रही हैं कि बस कुछ दिनों में दिल्ली की सत्ता से बीजेपी
स्थिति बेदखल हो जाएगी, मोदी की सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी का ये आत्मविश्वास बहुत सवाल खड़े कर रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ममता कोई प्लान तैयार कर रही हैं? क्योंकि वो पहले ही कह चुकी हैं कि अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। तो क्या एकजुट होकर मोदी की सरकार जल्द से जल्द गिराने की अंदर खाने में रणनीति सेट हो रही है? आखिर ममता ने इतने भरोसे के साथ ऐसा क्यों कहा? फिलहाल ममता बनर्जी मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए क्या खेल खेलती है, ये तो देखना होगा दोस्तों। लेकिन सीजीआई ने मोदी को बुरा फंसा दिया है। सीजीआई के एक बयान से मोदी सरकार के खिलाफ लाखों लोग खड़े हो गए हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी का ऐलान हुआ है, जिसने सिर्फ 3 दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ गदर काट कर रख दिया है दोस्तों। दरअसल ये पार्टी देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं, छात्रों और आम जनता का सरकार के खिलाफ फूटा हुआ ऐसा गुस्सा है, जिसने डिजिटल दुनिया में आंदोलन का रूप ले लिया है। और इसके सहारे देश का युवा और विपक्ष मिलकर मोदी सरकार को रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की नाकामियों पर बुरी तरह घेर रहा है। इस विवाद की वजह सीजीआई सूर्यकांत है दोस्तों, जिन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलकर मोदी सरकार को ही बीच में घसीट दिया। जनता का कहना है कि आज के युवा की जो हालत है वो मोदी सरकार की वजह से ही है, यानी सीजीआई ने मोदी सरकार को फंसा दिया। उनका बयान मोदी सरकार के गले का फांस बन गया है। अभिजीत नाम के शख्स ने तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का ऐलान किया और 3 दिन में इसके 20 लाख से अधिक सदस्य हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 20 लाख से अधिक और एक्स पर लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और ऐसा सिर्फ 3 दिन में हुआ है दोस्तों। हालांकि अभिजीत का कहना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सीजीआई के बयान और मोदी सरकार के कारनामों से गुस्सा होकर बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेता इस पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्द पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश के युवा शामिल होंगे। अब दोस्तों एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब जब युवा आंदोलन हुआ है, सत्ता की नींव हिल गई है और सीजीआई के बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बहुत तेजी से उठ रही है। इस पार्टी में युवा शामिल हो रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो क्या सीजीआई का बयान मोदी सरकार के लिए काल साबित होने वाला है? इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।